हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, निपुण भारत अभियान के अंतर्गत कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और प्रथम संस्था द्वारा प्रायोजित है। ये 24 सप्ताह का कार्यक्रम है, जो कि नए सत्र से शुरू होना है। कुछ जिलों में इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, कुछ जिलों में इसकी ट्रेनिंग चल रही है। इसकी ट्रेनिंग में कक्षा 4-5 को पढ़ाने वाले भाषा और गणित के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है 2 दिन की, जो कि ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दी जा रही है। तो इसके अंतर्गत 24 सप्ताह में हमें क्या क्या कार्य कराने हैं, क्या क्या हमें अभिलेखीकरण करना है, उस सारी जानकारी को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा अपनी वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से ये कार्यक्रम हम अच्छे से चला पाएँ। क्योंकि कितना बड़ी सारी जानकारी को पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, और कुछ लोगों को लगता है कि नाम सुन के ही कि पता नहीं क्या है इस ट्रेनिंग के अंदर या क्या हमें कार्य करना है। सब इधर उधर वीडियो सर्च करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बहुत ही छोटे फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि ये 24 सप्ताह का कार्यक्रम किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि कोरोना काल में बच्चे वीक हुए हैं, तो कक्षा 1 से 3 के लिए तो काफ़ी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो 4-5 को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 4-5 के लिए FLN कार्यक्रम को लाया गया है, जो कि जो बच्चे अपने कक्षा के अनुरूप अभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए स्पेशली ये कार्यक्रम लाया गया है, जिसमें भाषा और गणित को केंद्र बिंदु बनाया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस कार्यक्रम को भाषा और गणित दोनों विषयों में चलाना है। तो इसके लिए क्या है, बच्चों का हम पहले एक आकलन करेंगे। आकलन टूल हमें दिया जाएगा, उसमें एक अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद को पढ़ के ही बच्चे उसके आधार पर ही उनका जो है समूह विभाजन करेंगे। तो बच्चों के हमें 2 समूह बनाने हैं, एक बेसिक स्तर के लक्ष्य, दूसरे है एडवांस स्तर के लक्ष्य। तो दोनों में ही इसी तरीके से है, और दोनों के लिए एक ही आकलन टूल दिया गया है, जिससे कि हम भाषा और गणित के बच्चों का समूह विभाजन करेंगे। तो बेसिक स्तर में भी 6 लक्ष्य हैं, जो 1 से 6 तक हैं, और एडवांस स्तर में भी 6 लक्ष्य हैं, जो 7 से 12 हैं। तो ये लक्ष्य निर्धारित है, हमें लिस्ट बना के दी गई है कि ये लक्ष्य हमें बच्चों को प्राप्त कराने हैं। सेम गणित में भी ऐसा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम समूह निर्धारण किस तरीके से करना है। तो एक जो आकलन टूल दिया गया उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। गणित का निर्धारण भी हमें अनुच्छेद पढ़ने के आधार पर ही करना है दोनों विषय में। इसी के आधार पर हम बच्चों का स्तर तय करेंगे। अगर बच्चा अनुच्छेद को सही से पढ़ पाता है तो हम बच्चों को एडवांस स्तर पर रखेंगे, और अगर नहीं पढ़ता है तो हम उसको बेसिक स्तर पर रखेंगे। तो इस तरीके से समूह निर्धारण हो जाएगा। समूह निर्धारण होने के बाद में बच्चों को हमें क्या करना है, भाषा और गणित के किस तरीके से हमें इनकी तैयारी करवानी है। तो हम देखते हैं कि अगर बच्चा हमारा बेसिक स्तर में आया है तो कौन कौन सी लक्ष्य उसको प्राप्त करने हैं। भाषा और गणित दोनों में हम देखेंगे। तो बेसिक स्तर में हमें बच्चे के लिए सीखने की तैयारी, गतिविधि करानी है। ये प्रतिदिन के कार्य हैं। तो पहले सीखने की तैयारी, जिसके लिए हमें 15 मिनट निर्धारित हैं। बातचीत 10 मिनट, कहानी पढ़ना से संबंधित गतिविधियां 20 मिनट, ध्वनि चेतना 5 मिनट, और लेखन के लिए दिया गया है 10 मिनट। तो ये हमें प्रतिदिन कराने वाले हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये हैं। फिर इसके लिए हमें अलग से प्रति सप्ताह के हिसाब से अलग अलग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि हम वीकली रजिस्टर बनाएंगे और कुछ अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करेंगे। तो जब हम नए सत्र से 1 अप्रैल से इस कार्य को शुरू करेंगे तो उसकी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब हम देख लेते हैं गणित के बेसिक स्तर के लक्ष्य। संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय 20 मिनट, गणितीय बातचीत 10 मिनट, संख्या पहचान 15 मिनट, और मौलिक एवं मूलभूत संक्रियाएं जोड़ घटाव 15 मिनट। तो ये तो हो गए हैं बेसिक स्तर के लक्ष्य। जो बच्चे बेसिक स्तर के ग्रुप में आएंगे उनको ये कार्य कराया जाएगा।
अब बात करते हैं हम एडवांस स्तर की। तो ये बच्चों के एडवांस स्तर के लक्ष्य है, इधर भाषा के और इधर गणित के। तो भाषा में सीखने की तैयारी के लिए 5 मिनट, बातचीत के लिए 15 मिनट, कहानी पढ़ना और संबंधित गतिविधि के लिए 15 मिनट, शब्द भंडार के लिए 10 मिनट और लेखन के लिए 15 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद है एडवांस स्तर। एडवांस स्तर में गणित में है गणितीय बातचीत 20 मिनट, संख्या पहचान 15 मिनट, शाब्दिक सवाल 15 मिनट, जोड़ घटाव गुणा भाग, अन्य दक्षताएं जिसमें आकृति मापन अनुमान 10 मिनट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। ये हमारे बच्चों का हो गया एडवांस स्तर। तो जब बच्चा बेसिक स्तर को पार कर लेगा तो हम उसको एडवांस स्तर पे ले जाएंगे, और जब बच्चा एडवांस स्तर के लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तब हम उनको पाठ्यक्रम कराएंगे। तो ये कार्य कराने के बाद में हम एक प्रगति चार्ट बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर समूह निर्धारक हम समूह निर्धारण का एक प्रगति चार्ट बनाएंगे। तो इसमें पहले समूह निर्धारण का दिनांक हम डालेंगे और इधर डालेंगे शिक्षक का नाम। तो इसमें 2 कॉलम बनाए हैं, एक बेसिक स्तर के बच्चों का समूह और दूसरा है एडवांस स्तर के बच्चों का समूह। यहाँ पर हम कुल कितने बच्चे हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके का हम प्रगति चार्ट बना लेंगे, उस पर अपने बच्चों को मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कि हमें किस तरीके से करना है, तो बेसिक स्तर का बच्चा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद जाएगा एडवांस स्तर में, और एडवांस स्तर का बच्चा पास करने के बाद में जाएगा पाठ्यक्रम रिलेटेड गतिविधियों में। तो इस तरीके का देखिए एक फ्लो चार्ट बना करके मैंने आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि ये 24 सप्ताह का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से हमें फॉलो करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो वो सारी चीज़ें एक इस फ्लो चार्ट द्वारा आप पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। एंड अपने बच्चों को जो 24 सप्ताह का आपका कार्यक्रम है उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर पाएंगे, एंड अपने बच्चों को वीकली एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करा पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या क्या बनाना होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारा बनेगा शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में हम अपनी वीकली एक्टिविटीज़ को मेंशन करेंगे, अपनी डेली रूटीन मेंशन करेंगे, जिसमें लर्निंग आउटकम्स जो हम लिखेंगे हर टॉपिक पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो और उसके बाद दूसरा है आपका साप्ताहिक रजिस्टर रिकॉर्ड। तो इस तरीके से आपको इन्हीं 2 डॉक्यूमेंटेशन में अपनी पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखनी है। इसके अलावा जैसे जो कहानी वगैरह दी हैं, या जो भी जैसे वीकली पढ़ाने के लिए हमें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हमें ये चीज़ें अपने रिकॉर्ड बना के रखने हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फ्रेंड्स शिक्षण योजना। शिक्षण योजना, तो आपको शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी हर सप्ताह में। यानी कि इसमें क्या है कि जो आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा ना, एक लक्ष्य के लिए आपको मोस्टली 1 से 4 सप्ताह तक आपको एक ही लक्ष्य पर कार्य करना है। तो अगर आपका लक्ष्य एक ही रहेगा तो आप एक शिक्षण योजना बनाएंगे, और उसमें आप जो भी लक्ष्य आपका है उस पर आधारित शिक्षण योजना बनाएंगे, और उसी को आप पूरे सप्ताह तक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 मेन डॉक्यूमेंट हो गए। एक तो शिक्षक डायरी हो गया, साप्ताहिक रजिस्टर हो गया, और शिक्षण योजना हो गई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमें टीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब काफ़ी जगह इसको बहुत ज़्यादा चेक किया जा रहा है। इससे पहले की 22 सप्ताह की जो कार्य योजना थी कक्षा 1 से 3 के लिए, उसमें भी शिक्षण योजना पर काफ़ी जोर दिया जा रहा था। तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन का समय है, जबकि आप 1 अप्रैल से ये कार्य शुरू करेंगे। हमारे यहाँ ज़िले में 1 अप्रैल से ही ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो आपके पास टाइम है, आप अपने इस कार्य को कंप्लीट करके रखिए, ताकि जब भी आपके बच्चे आपकी कक्षा में आए तो आप उनको इस कार्यक्रम से अच्छे से जोड़ पाएँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।